Hello students, welcome to physics class. In this video we are going to converting SI units of mass. First of all हमें पता होना चाहिए that what is mass. So mass आपने सीखा था previous class में that mass is how much matter is in the object. किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो पाया जाता है उसको मास कहते हैं. कुछ लोग जो है वो मास और वेट को एक ही समझते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं. अगर हम मास और वेट का कंपैरिजन करें तो मास जो है दोनों में फ़र्क है. दैट मास इज़ द मैटर कंटेन बाय ऑब्जेक्ट. मास वो मैटर है जो कि किसी ऑब्जेक्ट में पाया जाता है, while an object weight is how strong gravity pulling on it. कि किसी भी चीज़ को, शय को ग्रेविटी कितनी ताकत से खींच रही है अपनी तरफ, उसको जो है वो हम वेट का नाम देते हैं. और जो मास है वो चेंज नहीं होता. मास क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो हर जगह पे सेम रहती है, जबकि वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी जो है वो चेंज होता है. जैसे कि ज़मीन की ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू 10 है, तो फिर जो भी मास होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. जबकि जो मून है उसकी ग्रेविटी ऑलमोस्ट हाफ है, यानी 4.9 है. तो अगर हम मून पर कोई मास पाया जाएगा तो उसको 4.9 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इस तरह से वेट जो है वो वेरी करता है ग्रेविटी की वजह से, जबकि मास जो है वो सेम रहता है. ठीक है, अब हम आते हैं हम जो चेंज करते हैं उसके लिए कुछ प्रीफिक्स यूज़ कर रहे होते हैं. अब आज का चूंकि फिजिकल क्वांटिटी हम मास से रिलेट जो है वो कन्वर्जन सीख रहे थे, तो इसलिए हमने मास को पहले थोड़ा सा डिस्कस किया. अब हम प्रीफिक्स पे आ जाते हैं. प्रीफिक्स जो है वो इंग्लिश में भी यूज़ होते हैं, साइंस में भी, मैथ्स में भी. प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स इज समथिंग यू अटैच टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड. किसी भी वर्ड के बिगनिंग में, शुरू में कुछ वर्ड्स लगा दिए जाएं तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं. हम यहाँ पे फिजिक्स की क्लास कर रहे हैं, मगर आप इंग्लिश में भी जैसे वर्ड यूज़ करते हैं डिस, इन, अन. जैसे कि कंप्लीट के आगे लग जाता है तो इनकम्प्लीट हो जाता है, ओबीडियंट के आगे डिस लग जाए तो डिसओबीडियंट हो जाता है. तो ये डिस, इन वगैरह जो हैं ये प्रीफिक्स होते हैं जो साइंस में भी यूज़ हो रहे हैं. और इसके अलावा हम ये प्रीफिक्स जो है फिजिक्स में भी यूज़ कर रहे होते हैं यूनिट्स के साथ. जैसे कि जो मास है उसका जो बेस यूनिट है वो ग्राम है. तो एसआई यूनिट जब हम एसआई यूनिट में हम जब कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो वो ग्राम के ही अराउंड जो है वो कन्वर्जन मूव करती है, यानी ग्राम से ही रिलेट जो है, ग्राम से ही हमारी कन्वर्जन जो है वो होती है. और वो जो प्रीफिक्स जो अटैच होते हैं ग्राम के साथ वो उसमें यूज़ हो रहे होते हैं. तो फिजिक्स में जो प्रीफिक्स हैं वो किस लिए होते हैं? फॉर द लार्जर एंड स्मॉलर क्वांटिटी वी कैन यूज़ प्रीफिक्स विद यूनिट्स. लार्जर और स्मॉलर क्वांटिटीज़ को शो करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रीफिक्स यूज़ कर रहे होते हैं. कि प्रीफिक्स जो है वो बेस यूनिट के साथ लग जाता है. जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर इसकी डेफिनेशन दी दैट प्रीफिक्स आर द वर्ड और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट सच एज किलो, माइक्रो, मेगा, गीगा एंड मिली. जैसे कि जो है वो ये मिली ग्राम से आगे लग जाता है तो मिलीग्राम हो जाता है. माइक्रो वर्ड के जो है ग्राम के साथ लग जाता है तो माइक्रोग्राम हो जाता है. और जस्ट इसी तरह से मिलीग्राम जो है वो भी जो है जो किलो है वो लग जाएगा तो किलोग्राम हो जाएगा. अच्छा, हमने सिंपल वे में आपने कन्वर्जन जो है वो सीखी हुई है. जो छोटी क्लासेस में उनको एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो कन्वर्ट एसआई यूनिट ऑफ मास जो है उसमें हम यहाँ पर 3 को हम डिस्कस करते हैं: मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम. जो इसमें ग्राम है वो ये बेस यूनिट है. बेस यूनिट जो है मास का
वो ग्राम है, और ग्राम से जो कन्वर्जन है वही उसके साथ अगर किलो लग गया प्रीफिक्स तो किलोग्राम हो गया, मिली लग गया प्रीफिक्स तो मिलीग्राम हो गया। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। इसमें आप जब करते हैं तो आपको पता है किलो जो है वो एक बड़ा किलोग्राम जो है वो एक बड़ा यूनिट है। एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, while 1 gram is equals to 1000 milligram. It means that gram is bigger unit than milligram. जबकि जो है जो किलोग्राम है वो ग्राम से बड़ा यूनिट है। ठीक है, और इसी तरह से जब हम इसको आगे मजीद अगर किलोग्राम को इक्वलेंट लेंगे मिलीग्राम के तो ये 1000/1000, तो यहाँ पर जो होगा वो हमारे पास 1 मिलियन मिलीग्राम, 1 kg जो है वो 1 मिलियन मिलीग्राम के इक्वलेंट होगा। तो यहाँ ये जो है बेसिक जो प्रीफिक्सेस हैं वो किलो और मिली के, वो हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं। अब हम इनको सादा सा कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर हमें कहा जाए कि 3 किलोग्राम को जो है वो ग्राम में चेंज करो, तो यहाँ पर हमें जो है वो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने को कहा जा रहा है। इसमें अच्छा, यूनिट की कन्वर्जन में 2 बातें आपको याद रखने की हैं। पहली बात कि अगर हम कन्वर्जन जो है वो हो रही है इफ कन्वर्जन ऑफ बिगर यूनिट टू स्मॉल यूनिट, अगर कन्वर्जन जो है वो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में हो रही है तो हम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि अगर कन्वर्जन जो है वो स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट है तो हम फैक्टर से उसको डिवाइड करते हैं। अब ये बात आपको मेमोराइज कर लेनी चाहिए कि जब आप बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में आते हैं तो आप जो भी फैक्टर होगा, जैसे कि फैक्टर था 1 ग्राम जो था वो इक्वलेंट था 1000 मिलीग्राम के, तो यहाँ पे फैक्टर जो था वो 1000 था। तो जब हम अब अगर हम बड़े यूनिट से छोटे में आएंगे तो हम जो फैक्टर है 1000 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम छोटे यूनिट से बड़े में जाएंगे तो हम जो फैक्टर है 1000 उससे डिवाइड करेंगे। तो ये चीज जो है वो आपने अच्छी तरह से इसको याद रखनी है। अब हम कन्वर्जन में आते हैं। जो पहली कन्वर्जन दी हुई है जिसमें 3 kg को आपने ग्राम में चेंज करना है, 3 किलोग्राम। अब हमें पता है कि किलो एक बड़ा यूनिट है जबकि जो ग्राम है वो उससे छोटा यूनिट है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो जब हमने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, यानी किलोग्राम दिया हुआ है उससे हमने स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में हम जो 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, हमने 3 जो kg था उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 3000 ग्राम। ये हमने 3 किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लिया। अच्छा, अब हमें बोला गया हुआ है सेकंड है कि 5000 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्राम एक छोटा यूनिट है और किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है। जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्जन करते हैं तो फिर हम फैक्टर जो होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। यानी कि हमने यहाँ पर 5000 को 1000 से डिवाइड किया। जब आप 5000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 5 kg जो है वो आंसर आएगा। तो यहाँ पर 5 किलोग्राम जो है वो आंसर आ गया। थर्ड हम इसमें देखें तो 8000 मिलीग्राम दिया हुआ है और उसको ग्राम में चेंज करने को हमें कहा गया हुआ है। अब मिलीग्राम जो है वो ग्राम से छोटा यूनिट है और हमने अब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, और आपको पता है कि 1 ग्राम जो है वो 1000 मिलीग्राम के इक्वल है, यानी 1000 मिलीग्राम जो है वो 1 ग्राम के इक्वल है। और हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं 8000 मिलीग्राम को ग्राम में, और मिलीग्राम छोटा यूनिट और ग्राम बड़ा यूनिट है। तो आप मिलीग्राम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जब हम चेंज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करना चाहिए या डिवाइड? जी, हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो हमें फैक्टर से डिवाइड करना है।
तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 8 ग्राम। ठीक, इस तरह से एक और देखते हैं। इसमें 50 ग्राम है और उसको मिलीग्राम में हम चेंज कर रहे हैं। अब ग्राम बड़ा यूनिट है और मिलीग्राम छोटा यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, 50 जो ग्राम है उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 50,000 मिलीग्राम जो है वो आंसर बन जाएगा। यहाँ पे हमने ये बात सीखी है, दो बातें, कि मास का जो बेस यूनिट है वो ग्राम है, और ग्राम से ही हम बड़े यूनिट में भी जाते हैं जैसे कि यहाँ है, और छोटे में भी यूज़ कर रहे हैं। और इनके साथ जो प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है जैसे मिली, किलो, माइक्रो, और इनकी जो है इनके फैक्टर्स जो हैं वो हमें साथ में दिए गए हुए होते हैं, और वो चार्ट में भी आपको साथ में दिए गए थे, वो अभी हम दोबारा देखते हैं। और ये बातें हमने याद रखनी है कि जब कन्वर्जन हो बिगर यूनिट टू स्मॉल यूनिट तो हम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब कन्वर्जन हो स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में तो हम डिवाइड करेंगे फैक्टर से। अच्छा, यहाँ पर आपकी बुक के फिजिक्स की हमारे पास बुक में ये फैक्टर्स का जो है वो एक एसआई प्रीफिक्स का कॉलम दिया गया हुआ है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ पर जो है वो फैक्टर्स दिए गए हैं। फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देखें, अगर किलो तो यहाँ लिखा है 10 एक्सपोनेंट 3, तो 1000 को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाएंगे तो 10 एक्सपोनेंट 3 ही बनेगा, तो यहाँ किलो के इक्वल है। फिर आप हेक्टो जो है वो आप देखोगे तो 10 एक्सपोनेंट 2 लिखा है, यानी कि ये जो है वो 100 के इक्वल है। और डेका जो है उसमें 10 एक्सपोनेंट 1 लिखा है, यानी वो 10 के ही इक्वल है। इसी तरह से स्मॉलर भी यहाँ पर आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं। पहला कॉलम फैक्टर्स का है, सेकंड उसके प्रीफिक्स का नाम है, और साथ में सिंबल है। आपको सिंबल भी याद होने चाहिए क्योंकि उसी के थ्रू जो है वो फैक्टर पूछ लेते हैं, और फिर आपने उनको ये ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, अब हम आते हैं आगे। ये हमारे पास मास के लिए फैक्टर्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं, यानी 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल है, 10 एक्सपोनेंट 3, और 1 ग्राम जो है वो 1000 मिलीग्राम के इक्वल है। चूंकि उससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ माइनस साइन दिया है, और 1 ग्राम जो है वो 1 ग्राम जो है वो 10 एक्सपोनेंट 6 माइक्रोग्राम के इक्वलेंट है। ये हमने मास के लिए कन्वर्जन के लिए देखा। अब इसमें एक बात आप और नोट रखेंगे कि पहली बात कि इसके अंदर जब हम ये प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं कन्वर्जन के लिए, तो जो अगर एक्सपोनेंट का पॉजिटिव साइन है वो शो करता है मल्टीप्लिकेशन को, यानी ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर जो है वो नेगेटिव साइन है तो वो शो करता है डिवीजन को, यानी ये साइन जो है वो डिवाइड हो रहा है। जैसे कि ये पिछले जो यहाँ पे क्वेश्चन थे इनके अंदर जैसे 3 kg था, 3 kg जो है उसको अगर हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा कि 3 किलोग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मैनी ग्राम, के 3 किलोग्राम को कितने ग्राम में हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने लिखा 3 अगर फैक्टर यूज कर रहे हैं, और हमने क्या है बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में आ रहे हैं, केजी बड़ा है और छोटे यूनिट में आ रहे हैं, और एक जो किलोग्राम है उसमें 1000 ग्राम होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए जो फैक्टर है वो इस तरह से यूज होगा, तो 10 एक्सपोनेंट 3 जो है वो यूं लिखा जाएगा। और अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो कि अगर मुझे लिखा गया हो 5000 ग्राम, और इसको मैंने चेंज करना होगा किलोग्राम में। अगर 5000 ग्राम लिखा है और मुझे इसको किलोग्राम में चेंज करना है, तो अब मुझे स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में आ रहे हैं, और मैं क्या करूंगी, अब मैं 5000 पहले लिखा,
और इसको अब क्या करूंगी मैं, जब हम स्मॉल यूनिट से बड़े यूनिट में आते हैं तो फिर हम डिवाइड करते हैं। ऐसी सूरत में मैं यहाँ पे लिखूंगी 10 एक्सपोनेंट -3। 1000 से हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड के लिए लिखा यूं ही है, ये एक्सपोनेंट, ये मल्टीप्लिकेशन जो है इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ये फैक्टर को शो कर रहा है। इनकी प्रोडक्ट, इन दोनों को साइंटिफिक नोटेशन में आपने सीखा था। यहाँ पर डिवीजन, ये जो है डिवीजन का फैक्टर है जिसमें एक्सपोनेंट माइनस में है, और ये जो पॉजिटिव साइन है ये एक्सपोनेंट प्लस में है, और ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। ठीक है, होप आपको ये समझ आई होगी। अब हम जो न्यूमेरिकल है जो हमने करना है, जो आपकी बुक का न्यूमेरिकल नंबर, चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 2 है, वो हम करेंगे। उसको करते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 जी। एक नजर आ जाए आपको सारा। हाँ, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 एक्सपोनेंट -31। ठीक है, यहाँ पे है इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास है वो 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg है। kg में दिया हुआ है। हमने इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में, मिलीग्राम में और माइक्रोग्राम में। अच्छा, अब हम डेटा बनाते हैं। इसका डेटा में हमें जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया हुआ है किलोग्राम में। तो हमने सबसे पहले लिखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम 9.11 एक्सपोनेंट -31। फिर हमने ये मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है इसको हमने चेंज करके लिखना है इनटू ग्राम। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको हमने चेंज करना है इनटू मिलीग्राम, और फिर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने चेंज करना है माइक्रोग्राम में। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्जन जो है वो शुरू करते हैं। कन्वर्जन के अंदर सबसे पहले हम जो चेंज करते हैं वो हम करते हैं कन्वर्ट किसमें, किलोग्राम टू ग्राम में चेंज करते हैं। कन्वर्ट मास और फ्रॉम किलोग्राम इनटू ग्राम, यानी हमने किलोग्राम से ग्राम में चेंज कर रहे हैं। जब हम किलोग्राम से ग्राम में चेंज कर रहे हैं तो हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। इस बात को याद रखना है, और आपने याद रखना है कि 1 kg जो है वो इक्वल था 1000 ग्राम के। राइट, तो अब पहले हमने क्योंकि किलोग्राम से चेंज कर रहे हैं तो 9.11 एक्सपोनेंट -31 हमने kg लिखा। 9.11 एक्सपोनेंट -31। अब हमने ग्राम में चेंज कर रहे हैं। 1 kg जो है वो इक्वल है 1000 के। अब हमने यहाँ पे देखना है कि पावर हमने प्लस में लिखे या माइनस में। जी, हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई में जो एक्सपोनेंट है वो प्लस में होता है। ये बात याद रखें। अब ये चेंज कर, हमने बेस सेम था, पावर कंबाइन कर दी और सिंप्लीफाई कर दिया। और हमने इसको चेंज कर दिया था ग्राम में। हमने किलोग्राम को चेंज कर लिया ग्राम में। अब हम सेकंड कन्वर्ट करते हैं मास को। कन्वर्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, अब हम किससे चेंज करें, हमने करना है मिलीग्राम में। ठीक है, इनटू मिलीग्राम। अब ये बताइए कि मास का कौन सा यूनिट यूज करें।
किलोग्राम वाला यूनिट यूज करूं या फिर ग्राम वाला? जी, मास का जो बेस यूनिट है वो ग्राम है, तो जब भी आप कन्वर्जन करोगे ग्राम को यूज करोगे, ग्राम से ही स्मॉलर यूनिट में और ग्राम से ही बड़े यूनिट में आप जाओगे। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो ग्राम लिखेंगे। कन्वर्ट मास ऑफ यूनिट ऑफ मास फ्रॉम ग्राम टू मिलीग्राम, ग्राम से मिलीग्राम में चेंज कर रहे हैं, तो हम जब ग्राम से कर रहे हैं तो ये वाला लेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो हम ग्राम वाली वैल्यू यूज करेंगे। हमने लिखा 9.11 एक्सपोनेंट -28 ग्राम। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं मिलीग्राम में, और मिलीग्राम में जब आपने प्रीफिक्स देखा था तो आपने देखा था कि जो है वो 10 एक्सपोनेंट 3 था, वहाँ -3 लिखा था चूंकि वो एज कंपैरेटिव टू ग्राम दिया हुआ था। ठीक है, अभी याद रखो आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हो। जब भी आप बड़े यूनिट से, ग्राम बड़ा है और मिलीग्राम छोटा है, जब भी आप बड़े से छोटे यूनिट में जाओगे तो एक्सपोनेंट प्लस में होगा। अगर आप मिलीग्राम से ग्राम में जाते तो एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में होता, मगर अभी ये प्लस में होगा। तो -28 + 3, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 एक्सपोनेंट 28 में से इसको माइनस कर दिया 25 मिलीग्राम। तो हमने ये 9.11 एक्सपोनेंट -25 मिलीग्राम में चेंज कर दिया। थर्ड जो है वो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गिवन है किलोग्राम में, हम उसको माइक्रोग्राम में चेंज करो। और माइक्रो का प्रीफिक्स जो है था वो 6 था, और वहाँ -6 इसलिए लिखा हुआ था, फैक्टर लिखा हुआ है चूंकि वो एज कंपैरिजन जो है वो उसके हिसाब से, ग्राम के हिसाब से हमें बताया गया हुआ है, बेस यूनिट्स के हिसाब से बताया हुआ है। तो अभी हम जो कन्वर्जन कर रहे हैं उसमें हम जब भी कन्वर्जन करेंगे ये याद रखेंगे कि हम बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हैं या छोटे से बड़े में। अब हमने कन्वर्ट किया, अब हमने दोबारा कन्वर्ट करना है और करना है माइक्रोग्राम में। ये माइक्रो का जो है वो सिंबल है प्रीफिक्स का, माइक्रो का, माइक्रोग्राम में। और क्या यूज करूँ, अब हमारे पास किलोग्राम का भी वैल्यू दी हुई थी, ग्राम में हमने चेंज कर लिया और मिलीग्राम भी है। कौन सा वाला लेंगे? हम ग्राम लेंगे। याद रखेंगे आप इस बात को कि आप जो है हमेशा ग्राम से कन्वर्जन करेंगे मास की जब भी आप करेंगे। और जब, इसलिए मैं यहाँ पर जो वैल्यू यूज करूंगी तो जो ग्राम की हमारे पास आ चुकी है वही वाली वैल्यू यूज करूंगी, और ये ग्राम में दिया हुआ है। अब 9.11 एक्सपोनेंट -28 को फैक्टर 6 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है? इत्तेफाक से अभी भी हमने मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ग्राम बड़ा और माइक्रोग्राम छोटा यूनिट है। अगर हम माइक्रोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करते तो फिर हम डिवाइड करते, जिसमें एक्सपोनेंट माइनस में आता, अभी ये प्लस में। तो अभी ये 9.11 एक्सपोनेंट -28 + 6, 9.11 एक्सपोनेंट -22, और साथ में किस में चेंज हो चुका ये? माइक्रोग्राम में। तो इस तरह हमारे पास हमने कन्वर्ट कर लिया तीनों जो है वो हमें जो क्वेश्चन में दिए हुए थे उन सब की कन्वर्जन जो है वो हमने कर ली। होप आपको समझ आई होगी, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक और कन्वर्जन छोटी सी एग्जाम्पल की, ये आप ज़रा इसको भी देख लो। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको ग्राम में दिया हुआ है और आपको बोला है कि आप इसको किलोग्राम में चेंज करो। अच्छा, आपको पता है कि ग्राम और किलो का जो प्रीफिक्स है उसका वैल्यू 10 एक्सपोनेंट 3 है। ठीक है, अभी हम जब चेंज कर रहे हैं तो हमारी कन्वर्जन है ग्राम इंटू किलोग्राम। अब छोटे यूनिट से हम बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, और जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आप जाओगे तो आप डिवीजन करोगे, और जब आप डिवाइड कर रहे होते हो तो एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में यूज करते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 3 एक्सपोनेंट 4 ग्राम था। अब हमने इसको जो है वो किलोग्राम में चेंज करना है,
और किलो का प्रीफिक्स जो है वो 10 एक्सपोनेंट 3 है, मगर यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे तो वो जो एक्सपोनेंट होगा वो -3 हो जाएगा। ये याद रखेंगे बात। क्यों -3 हो जाएगा? क्योंकि हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में चेंज कर रहे हैं। अब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो हम डिवीजन करेंगे और डिवीजन के लिए एक्सपोनेंट माइनस में होगा। अब हम इसको सीधा सीधा सॉल्व कर देते हैं। ये 4 + 4 था और -3, तो 3.63 एक्सपोनेंट 1 kg। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में भी कन्वर्जन जो है वो देखी। याद रखें कि आपको क्वेश्चंस में जो है वो ज़रूरी नहीं कि यही वैल्यू या यही इसी तरह रिपीट हो। आपको अगर ये की पॉइंट्स याद रखने हैं कि आप बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हैं या छोटे से बड़े में जा रहे हैं। जब भी आप ये बात याद रखेंगे छोटे से बड़े में जा रहे हैं यूनिट में, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी आप छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से ज़हननशीन कर लें, तो फिर आपकी कन्वर्जन जो है वो बिल्कुल ईजी हो जाएगी। और जहाँ पे भी आपको जहाँ समझने में दिक्कत होती है तो वहाँ पे आप उसको रिपीट करके देखो। बार बार आप अगर उसको बार बार देखते हैं तो फिर रिपीट करके और रुक के उसको सॉल्व करते हैं और फिर आप चेक करते हो, तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आता है। ओके, थैंक यू बच्चों।